नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रति लाभों की दर से 2,500 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने जीविका समूह की भी प्रशंसा की, जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। भागलपुर जिले से एक बार फिर पुलिस की कथित अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के टोयोटा शोरूम के समीप बताया जा रहा है, जहां बालू से लदे ठेले पर अवैध उगाई का आरोप सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बालू लदे ठेले से चालक के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर गश्ती में तैनात दरोगा, चालक और सिपाही से सवाल किया गया तो जवाब देने की बजाय वे मौके से रफू चक्कर होते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर भागलपुर के वरिष्ठ एसएसपी क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। पैसा किसको पहुंचाते यहाँ से? बालू वाले का अवैध उगाई लेके किसको पहुंचाते ही बताओ। बताओ, इतना ठेला जो चल रहा है क्यों नहीं पकड़ रहे हो? थाना का 3 ड्राइवर है, क्यों नहीं पकड़ रहे हो गाड़ी बब्बरगंज का? बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में विजयदशमी के 76 साल पहले शुरू हुए रावण दहन की परंपरा को इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीर चलाकर फीट ऊंचा रावण का पुतला फूंका और कहा कि ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। तो वहीं देर रात तक चले इस आयोजन के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह ने भी अपने हाथों से 60 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट के मेघनाथ का पुतला फूंककर परंपरा का निर्वहन किया। इसी के साथ मौके पर रांची में 30 बाय 30 फुट की सोने की लंका भी पलक झपकते धुंध कर जल उठी, जिसे देखने के लिए पूरे शहर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। झारखंड में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिन्हें रविंद्र कुमार राय की जगह पदभार सौंपा गया। इस संबंध में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी करते हुए ये ऐलान किया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदित्य साहू के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से जारी एक बयान में ये भी कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये नियुक्ति की है। आदित्य साहू से पहले इस स्थान पर पूर्व सांसद रविंद्र कुमार जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें राज्य में पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2024 में ये प्रभार सौंपा गया था। झारखंड में प्रस्तावित सारंडा सेंचुरी को लेकर राज्य सरकार पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी कार्रवाई के बाद सरकार ने मंत्रिमंडलीय समूह का गठन किया है। पूर्व स्पीसी सीएफ वाइल्ड लाइफ सत्यजीत सिंह के प्रस्ताव में अधिक क्षेत्रफल को सेंचुरी में शामिल करने से 13 लाख करोड़ के नुकसान का खतरा है। इससे आयरन और माइंस कारोबारी और हजारों लोगों का रोजगार खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सेंचुरी की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, नहीं तो मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। सरकार और कोर्ट के बीच इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश जारी है। सारंडा सेंचुरी के क्षेत्रफल को संशोधित करने के लिए समिति का गठन किया गया है।
दुर्गोत्सव के आखिरी दिन मनाया जाने वाला सिंदूर खेला अब केवल बंगाली संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि झारखंड की राजधानी रांची की साझा सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। इस वर्ष भी विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई से ठीक पहले सिंदूर खेला की परंपरा को पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ सभी विवाहित महिलाओं ने मनाया। इस दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाती रांची की महिलाओं के नाम आंखों के साथ भी मुस्कुराते हुए मां दुर्गा की विदाई की बेला पर श्रद्धा और उत्सव का अद्भुत संगम बरकरार रखते हुए देखा गया। बता दें कि रांची के जिटकी रोड स्थित सर्वेश्वरी नगर कॉलोनी में दशकों से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस बार भी मां दुर्गा की भव्य पूजा अर्चना की गई। तो वहीं इस विशेष अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां अम्बे के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और एक दूसरे के साथ सिंदूर खिला के इस अद्वितीय रस्म को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि ये रस्म न केवल सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य लाती है बल्कि उनके पतियों की लंबी उम्र और परिवार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देती है। पहले यह परंपरा सिर्फ बंगाली समुदाय की महिलाओं तक सीमित थी, लेकिन अब अन्य समुदाय की महिलाएं भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने लगी हैं। यही वजह है कि अब रांची के विभिन्न इलाकों में होने वाला सिंदूर खेला सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव का उत्सव बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार 2 अक्टूबर को जिले भर में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का समापन किया गया। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला प्रशासन, नगर परिषद व अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के तहत मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जिला प्रशासन, नगर परिषद व अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान मौजूद जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के तहत स्वच्छता जागरूकता व जन संदेश को लेकर गांधी चौक से पैदल मार्च निकाला गया, जो पटेल चौक, रेलवे स्टेशन, कुलीपाड़ा घाट रोड होते हुए नमामि गंगे घाट पहुंचा। यहां गंगा घाट तट पर भी सामूहिक शपथ दिलाई गई तथा मां गंगे की अविरल धारा को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद साहिबगंज द्वारा प्रत्येक मंगलवार को नमामि गंगे घाट पर साप्ताहिक गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होकर गंगा संरक्षण का संदेश देते हैं। मौके पर लोगों ने गांधी जी के स्वच्छता संदेश को आत्मसात करने और साहिबगंज को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करने का संकल्प लिया। वहीं इस अवसर पर गांधी चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। झारखंड में अभी भी भारी बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 401% अधिक बारिश हुई है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार डीप डिप्रेशन 3 अक्टूबर को कमजोर पड़कर डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, जिसका असर झारखंड के 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के रूप में हो सकता है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा है। धुले तालुका के सोंगगिर से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। 3 साल की बच्ची के साथ उसके ही हत्यारे के चचेरे भाई द्वारा घर पर अकेली रहने के दौरान यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटना से पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। इस नृशंस घटना के विरोध में आज पूरा सोंगगिर गांव सड़कों पर उतर आया।
विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने एक विशाल विरोध मार्च निकाला, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित हजारों आक्रोशित नागरिकों ने भाग लिया और अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। मार्च करने वाले लोग हत्यारे को मौत की सजा मिलनी चाहिए जैसे गगनचुंबी नारे लगाते हुए और हाथों में विरोध की तख्तियां लिए सड़कों पर उतरे। सोनगिर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की कठोर धाराओं के तहत तुरंत गिरफ्तार किया है, लेकिन नागरिकों ने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक हत्यारे को फांसी नहीं मिल जाती वे चैन से नहीं बैठेंगे। बालघर में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर सकरवार के पास एक बड़ा हादसा हो गया। चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद कंटेनर को कल से ही हाईवे पर खड़ा किया गया था, लेकिन लापरवाही के चलते उस खड़े कंटेनर से टकराकर 2 और कंटेनरों को जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सवाल उठता है कि हाईवे पर खड़े जले हुए कंटेनर को हटाने की जिम्मेदारी लेने में ना तो हाईवे प्राधिकरण ने रुचि दिखाई और ना ही हाईवे पुलिस ने। नतीजा यह हुआ है कि एक छोटी सी लापरवाही ने बड़ा हादसा कर दिया। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर लगातार हो रहे हादसे ये साबित करते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में विजयदशमी उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमा में मौजूदगी रही। कार्यक्रम में विशाल जनसमूह ने रावण दहन और आतिशबाजी का रोमांचक दृश्य देखा और देर तक उत्सव का आनंद लिया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विजयदशमी का यह पर्व आत्ममंथन का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने भीतर के अहंकार और बुराई का त्याग कर समाज और राष्ट्र की प्रगति में सकारात्मक भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मौजूद जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि दशहरा का पर्व अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। यह पर्व हमें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों को त्याग कर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम विधायक की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार नया सिर दूसरा सिर आकर वहां पर पैदा हो जाता है। उप मुख्यमंत्री एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले बस्तर प्रवास कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाए ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सिरहासार भवन और लालबाग स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बालोद के दलीराज हरा थाना क्षेत्र के कारोटोला गांव में एक 10 वर्षीय मासूम की मौत बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से हो गई। मृतक बालक का नाम दक्ष उइके था। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि टूटे तार को जोड़ने के लिए कई बार बिजली विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद ग्रामीणों ने मानपुर चौक पर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। दलीराज हरा डीएसपी चित्रा वर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीण शांत हो गए। तो मैं इसको ये जो कि मेरे लेवल की बात नहीं है, आपने जैसे बोला कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को या फिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसडीएम साहब आएंगे मैं उनको अवगत करा दूँगी कि इस प्रकार की मांगे हैं और इस प्रकार की मांग को अगर कोई पूरा करने की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से मैं उनको बोलूँगी कि संवेदनशीलता के साथ पूरी गंभीरता के साथ उस विषय को ध्यान में रखेंगे। और बाकी मुआवजा वाला जो है वो जेई साहब अभी लिख के दे रहे हैं, जैसे भी उसका प्रावधान है लिखा पड़ी वैसे रिपोर्ट करके जो भेजते हैं उसके बाद मुआवजा डिस्पैच होता है, उसके हिसाब से मुआवजा की राशि प्रदान करेंगे। तो मैं इसको
रायपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग यार्ड में छापेमारी की और छापेमारी कर 44,30,000 रुपए के अवैध डीजल और पेट्रोल जब्त किए। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रवि यादव, नीरज नेताम और अखिलेश चौबे शामिल हैं। चांपा थाना क्षेत्र में घटित गैंगरेप के मामले में जांजगीर चांपा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 28 से 29 सितंबर की दरमियानी रात का है, जब कुछ युवकों ने एक महिला को मोटरसाइकिल से सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर थाना चांपा में अपराध दर्ज कर जाँच प्रारंभ की गई। थाना में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 28-29 की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास में 3 मोटरसाइकिल में 7 युवक ने उसे महिला को बिठाकर ले जाकर एक सुनसान जगह में अनाचार किया है और आरोपी अज्ञात थे। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करके उसकी पतासाजी के लिए लगी हुई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम और चांपा थाना की टीम इन्होंने संभावित जो घटना स्थल है आसपास में सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उनकी आरोपियों की पहचान हुई। इस मामले में पीड़िता ने भी आरोपियों की पहचान की है और कुल टोटल 7 आरोपी जिन्हों को पूछताछ के दौरान में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे। इसी दरमियान में महिला को अकेली पाकर उनके साथ में सुनसान में ले जाकर अनाचार किए हैं और इनकी शिनाख्ती भी हो चुकी है और पुलिस ने इस मामले में सामूहिक अनाचार के मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हो गया। नवरात्र उत्सव के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। यह हादसा पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुआ। हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। सभी शवों को पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला और जामली से आए 30 से 35 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर तालाब पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पर जरूरत से ज्यादा लोग बैठे थे। पुलिया पर खड़ी होने के दौरान संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलटकर तालाब में गिर गई। ये माता जी की झांकी चल रही थी तो उधर से ये डीजे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गए तो हटा के डायरेक्ट हमारा लड़कों के ऊपर ही आ गए। गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे। वो जिसके डीजे बजाने गया था उनसे माता बच्ची करके डीजे गाड़ी भगा के ला रहा था। ब्रेक फेल हुए थे। ब्रेक फेल नहीं आगे माता बच्ची हुई उनकी वो डीजे वाले आपस में लड़ रहे थे मतलब नहीं डीजे वाले और जिसके यहाँ बजाने गया था वो लड़ रहे थे। वो दोनों लड़ रहे थे। दोनों पार्टी लड़ रही थी तो डीजे वाला डीजे गाड़ी को भगा के हमारी झांकी में घुस गया। हमारी झांकी में लड़के नाच रहे थे उनमें डीजे गाड़ी घुसा दी। 5-7 आए। ये डीजे की गाड़ी थी किसकी? सर ये पता नहीं हमको ना डीजे था। पता नहीं कौन सा पंधाना का। हर वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा पर्व पर बाबा महाकाल की शाही सवारी बड़ी धूमधाम से निकली। बाबा की सवारी अपने निर्धारित समय पर निकली और निर्धारित मार्ग से होते हुए पुराने शहर से नए शहर फ्रीगंज टावर सहित पार्क पुलिस कंट्रोल रूम होते हुए दशहरे मैदान पर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर रोशन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बाबा की पूजा अर्चना की। उसके बाद शमी वृक्ष की पूजा की। शुक्रवार को सुखबीर सिंह बादल समराला स्थित बलवीर सिंह राजेवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बंद कमरे में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वे बलवीर सिंह राजेवाल का हालचाल जानने आए हैं। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि मुझे यह सब पता चला, सुखबीर बादल मुझसे मिलना चाहते हैं। सभी दलों के नेता मेरे पास आते रहते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी जो अब 2 गुटों में बट गई है, सोचिए उन्हें अब कैसे एक साथ लाया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।